विद्यालय में प्रदर्शन लगातार होते रहते हैं, लेकिन ये विश्वविद्यालय अब रहा नहीं। इस विद्यालय की जगह यहाँ पे जुआओं का अड्डा हो गया। यहाँ पे जो शिक्षक है वो यहाँ पे जुआ के लिए काम करते हैं, दारू के लिए काम करते हैं। जब विरोध छात्र के बच्चे लोग करते हैं तो उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है। अभी अभी जब यहाँ के बच्चे आए तो कॉलर पकड़ के मारने का काम किया। यहाँ के जो कर्मी है वो, और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे देखिएगा जितने भी शिक्षक वो कहीं ना कहीं घूस दे के आए, कहीं ना कहीं किसी के पास डिग्री नहीं है, किसी के पास नेट जेआरएफ क्वालिफाइड नहीं है, पीएचडी क्वालिफाइड है, वो यहाँ पे पढ़ाई का काम करवा रहे हैं। और आधा से ज्यादा जो कर्मी है यहाँ पे किसी के रिश्तेदार निकल जाएंगे, किसी का रिलेटिव निकल जा रहे हैं, और यहाँ आके अपनी तरह से धांधली करने का काम करेंगे। कभी सीमेंट चोरी करते, कभी गिट्टी चोरी करते, कभी रोड चोरी करते। इसका विरोध जब यहाँ के छात्रवृंद के बच्चे करते तो उन्हें धमकाने का काम कर रहा है, मारने का काम कर रहा है। यहाँ के जो वाइस चांसलर आए उत्तर प्रदेश से, वो यहाँ के माहौल को भाप नहीं पाए। यहाँ के माहौल को उनको जानना होगा, समझना होगा, यहाँ के संतुलन को समझना होगा। कुछ दिन पहले यहाँ के बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे कि यहाँ की सीटों को बढ़ाया जाए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय मात्र एक विश्वविद्यालय जिसने सीटों की कमी कर दी, सीटों को काट दिया गया। यहाँ पे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो झारखंड प्रदेश के बच्चे श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन 50% सीट की कटौती करना कहीं ना कहीं झारखंड के बच्चों का बड़ा खिलवाड़ है। बच्चों के साथ यहाँ पे धोखाधड़ी है। इसी के पक्ष में जो छात्र थे आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उस दिन पुलिस प्रशासन को बुलाया गया, तोड़फोड़ की गई। यहाँ के खुद के शिक्षक जन लोगों ने गमला तोड़ा, शीशा तोड़ा और फंसा दिया जाके छात्रों को। ये कहीं ना कहीं दुख का बात है, दर्द का बात है। बच्चे जेनजी बनने के लिए, बच्चे आक्रोशित होने के लिए सही में मजबूर हो गए। आज जंतर मंतर में देख पा रहे हैं क्यों वहां पे बच्चे खड़े हैं। कारण ये है क्योंकि वो आक्रोशित है, क्योंकि उन लोगों को दबाया जा रहा है, क्योंकि उन लोगों की बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के युवाओं को जेनजी बनने पे, यहाँ के युवाओं को एग्रेसिव होने पर मजबूर कर रही है। वो बड़े नेता हो, कोई भी संगठन के हो, वो एनडीए हो चाहे इंडिया हो, वो जेएमएम हो या फिर बीजेपी हो, सभी की यही कहानी है कि यहाँ के बच्चों का बात को नहीं सुना जा रहा, दरकिनार किया जा रहा है। तो जेनजी बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बच्चों के गलत व्यवहार के कारण उन्होंने बेनाम किया। उन लोग सब कौन गलत व्यवहार कर रहा है? इन लोग शिक्षक है, पहले शिक्षक के नाम पे लग गया गुंडा। इन लोग व्यवहार चाहिए, व्यवहार इन लोग को जब मिलता है। जितने भी भाई यहाँ जितने लोग हैं कभी भी शिक्षक से मिलते तो पैर छूते कि नहीं छूते? सुनिए, ये सम्मान देने का काम किया, लेकिन उन लोगों द्वारा क्या, जब हम लोग पैर छूने जाते तो पैर से लात मारने का काम यही शिक्षक ने किया है। तो मजबूरी में उनके विरोध में हम लोग खड़ा होने का काम किए। हम लोग गुरु को सम्मान करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं, लेकिन दुख देखिए जब प्रणाम करने के लिए झुकते तो लात मारने का काम करते हैं शिक्षक। कोई परिणाम नहीं। यहाँ हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है, यहाँ हमारा पैसा को लूटा जा रहा है। 6 साल से यहाँ पे स्पोर्ट्स नहीं हुई। लाइब्रेरी की स्थिति देख लीजिए, न स्पोर्ट्स हुआ, न कल्चरल हुआ, न यहाँ पे कोई टूर के लिए लेके जाता है, न स्पोर्ट्स के लिए कहीं बाहर लेके जाता है तो पैसे की घपलेबाजी होती है। कल्चर होता है तो पैसे की घपलेबाजी होती है। 6 साल से स्पोर्ट्स नहीं हुआ, 7 साल चुनाव नहीं हुआ। यही कारण इन लोगों का मन को बढ़ा हुआ है और अंदर अपने घपलेबाजी करने के बाद बोलिए 6 करोड़ का गेट आप देख पा रहे होंगे। 2 साल से 6 करोड़ का गेट बना, कौन एंगल से 6 करोड़ का गेट लग रहा है, ये देख पा रहे होंगे। नया भी लिंक चले जाइए, आप लोग खुद यहाँ के स्टूडेंट है, मास कॉम किए, क्या आप लोगों ने मास काम तो करते हुए अपना लैब को पाया? नहीं पाया। जिस कुर्सी में बैठा उस कुर्सी को ढंग तरीके से पाया? नहीं पाया। क्या आपसे पैसा नहीं लिया गया? सबसे ज्यादा फीस अगर किसी का था तो मास कम्युनिकेशन का था। कहाँ गया आप लोगों का सेवा, कहाँ गया आप लोगों का पैसा? तो ये कहीं ना कहीं घपलेबाजी, चोरी का घटना सीधे तौर पे ही है। विश्वविद्यालय के प्रशासन को झुकना पड़ेगा, छात्र संघ के लोगों को सम्मान देना पड़ेगा। यहाँ आप लोगों की गुंडागर्दी और तानाशाही एकदम कतई बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। प्रकाश, ये प्रकाश, विवेक जी, आज आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या चल रहा है? देखिए, विश्वविद्यालय के अंदर में आज शिक्षक संघ और कर्मचारी संघ दोनों मिल के विश्वविद्यालय को तालाबंदी करने का काम किया। साथ साथ में जो हमारे जो कॉलेज के विश्वविद्यालय का जो वेबसाइट है उसमें नोटिस डाला गया कि आज विश्वविद्यालय बंद रहेगा, छुट्टी ले रहे हैं। बताइए किस तरह का छुट्टी है जो विश्वविद्यालय में सारा शिक्षक और कर्मचारी के साथ छुट्टी लेती है? ये दुखद घटना है। साथ में बता रहे ये घटना इसलिए होती है क्योंकि विश्वविद्यालय के अंदर में विद्यार्थी संघ जितने भी है, छात्र संघ जितने भी सब मिल के विद्यालय के जो सीट जो कटौती किया गया उसको लेकर आवाज उठाती है कि सीट कटौती ना हो। साथ साथ में ये आवाज उठाती है कि विद्यालय के अंदर में जितने भी अपने कर्मचारी हो या शिक्षक हो अपने 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में अपने
जो अपने फैमिली वाला को डाला है उसको विरोध में डाले कि हम लोग इस तरह का अपना घर घरेलू जो घरेलू नौकरी ना हो। उसके साथ साथ में विद्यालय के अंदर में जितने भी नॉन पीएचडी और जो नीट क्वालिफाई किया हुए विद्यालय में पढ़ा है उसको लेके हम लोग आवाज उठाए वैसे टीचर को हटाया जाए। ये आवाज को हमारे दबाने का प्रयास कर रहा है। तीसरी बात जो है कि विद्यालय के अंदर में जो भी टीचर है ये हमारे विद्यालय के अंदर में गुटखा खाने तम्बाकू खुद खाते हैं और विद्यालय के अंदर में एलिगेशन लगाते हैं कि विद्यार्थी ये करते हैं। क्या विद्यार्थी और विद्यार्थी संघ कभी विद्यालय के विद्यार्थी के विरोध किया है? नहीं, विद्यार्थी के हमेशा विद्यार्थी के साथ रहा है। और ये लोग चाहते हैं झारखंड के लोग कहीं और जाए, झारखंड के लोग कहीं और पढ़ाई करें। हम लोग चाहते हैं विद्यालय के झारखंड के विद्यार्थी जहाँ है वही रहे और विद्यालय के झारखंड के राजधानी रांची या पढ़े। झारखंड के विद्यार्थी के साथ किसी भी तरह का अत्याचार दुर्व्यवहार किसी भी तरह का ना हो, उसके अलावा लोग झारखंड के विद्यार्थी के लिए यथास्थिति हमेशा लड़ते रहेंगे। विद्यार्थी के साथ में कोई जाति धर्म नहीं होती, लेकिन उसके साथ हम लोग हमेशा लड़ते हैं। हर संगठन लड़ती है, उसकी आवाज बन के खड़ा होती है। जब भी विद्यालय के प्रशासन ने नीति नियम बनाती है उसके विरोध में हमें शासन पाते हैं, तो उसके लिए ये लोग चाहते हैं कि अपने नीति नियम अपने हिसाब से चलाए, विद्यालय अपने हिसाब से चलाए। तो हम लोग कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। विद्यालय अगर गलत करती है तो उसके लिए हमेशा करेंगे छात्र। देखिए ये जो व्यवहार की बात कर रहे हैं, हम लोग का व्यवहार कभी गलत नहीं हुआ, लेकिन ये साबित तो कर दे ये झूठ मूठ कर लेगी हम लोग को दबाने का प्रयास करा, छात्र संगठन को बर्बाद करने का, छात्र संगठन को खत्म करने का ये साजिश है। ये हमारे बॉय चांसलर बाहर से आए, यूपी बिहार से आए, हमारे बॉय चांसलर का खेल है और यहाँ शिक्षक संघ का खेल है। शिक्षक संघ का जो सोच है मानता है उसको कभी पूरा नहीं होने देंगे और विद्यार्थी साथ जितना भी दुर्व्यवहार होती है उसके लिए हमेशा विद्यार्थी संघ हमेशा खड़ा रहेगा और खड़ा है और खड़ा रहेगा। और जो बंद हुआ है आज उसको कल खुलवाने का काम करेंगे। विद्यार्थी लगातार इसी स्थिति में पढ़ाई करेंगे। ये विद्यार्थी जो शिक्षक है गुंडागर्दी विद्यालय के अंदर में चलेगी। आप विद्यालय के अंदर गुंडागर्दी करिएगा, राजनीति करिएगा, उसको आप लोगों को उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे हम सब। देखिए आज का ये हमारा विरोध प्रदर्शन इसलिए था कि कल रात को 7 बजे DSW ने एक आदेश जारी किया जिसमें मास कैजुअल लीव का नोटिस जारी किया गया, जिसमें 16,000 स्टूडेंट को पता भी नहीं चली कि आज हमारा विश्वविद्यालय बंद है। तो छात्र इसका आवाज नहीं उठाएंगे तो क्या? यहाँ के शिक्षकों को किस लिए भेजा गया है? छात्रों को पढ़ाने के लिए, कर्मचारियों को उनका कागज पत्र इधर उधर करने के लिए भेजा गया है। तो कर्मचारी और शिक्षक ही पेन डाउन कर लेंगे तो छात्रों का भविष्य किस तरह पे जाएगा? आज और कल यहाँ के पीजी के छात्रों का मिड सेमेस्टर की एग्जाम होने वाली थी, वो एग्जाम को भी रद्द कर दिया गया, नामांकन को भी रद्द करा दिया गया। और DSW की बेहुरमती देखिए, संडे को जो लीव रहती है सरकारी छुट्टी, उस दिन वो नामांकन प्रक्रिया लेंगे। मतलब सीधी तरह से वो धांधली कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। और आज से 2 दिन पहले हमने विश्वविद्यालय के VC से हमने मांग करने आया था कि विश्वविद्यालय में नागपुरी विभाग में जो 40 सीटें कर दी गई है उसे पहले की तरह 120 की जाए। कॉमर्स के 500 सीट को 240 कर दी गई है, उसको कम से कम 300 किए जाए। BBA के सीट 600 होते थे, उसमें 180 कर दिए गए हैं, कम से कम उसको 500-400 किए जाए। तो क्या ये हमारी मांग जायज हुई कि नहीं? और यहाँ एक मांगे नहीं है, छात्र संघ चुनाव 7 साल से नहीं हुई है, साफ सफाई नहीं होती है, स्पोर्ट्स के नाम पे पैसे ले रही है हर साल कॉलेज, हर सेमेस्टर में, और किसी तरह का कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रही है, सुरक्षा प्रोवाइड नहीं कर रही है, किसी तरह का इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही है स्पोर्ट्स को लेकर के। तो छात्र क्या करेंगे? मांग अपना रखेंगे कि नहीं? ये लोकतंत्र का अधिकार है छात्रों का कि विश्वविद्यालय के VC हो, प्रोक्टर हो, रजिस्ट्रार हो, उनसे अपना मांग को रखे। तो अगर छात्र मांग रखने आते हैं तो 200 पुलिस फोर्स को तैनात किया जाता है। छात्र क्या गुंडा है, क्या आतंकवादी है यहाँ के छात्र? तो ये VC की छात्र दुर्व्यवहार किए हैं। कौन छात्र दुर्व्यवहार किया है वो तो बताएंगे ना शिक्षक। और उसके लिए पेन डाउन 17,000 छात्रों के लिए पेन डाउन क्यों? आप उसके खिलाफ दीजिए, VC महोदय है, उसके लिए प्रोपेरियर सेल है, वहां जाके आप कंप्लेन करें जो भी छात्र आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। छात्र संघ है, छात्र संघ के सामने आइए। अगर कोई दुर्व्यवहार कर रहा है शिक्षक के साथ तो वो गलत है, लेकिन 17,000 स्टूडेंट के लिए पेन डाउन कर देना
ये शिक्षकों का कौन सा नीति है? एग्जाम रोक देना, नामांकन रोक देना किस तरह की नीति है? पुलिस को बुला देना विश्वविद्यालय, पुलिस छावनी बना देना, ये क्या दर्शाता है कि यहाँ के वीसी हिटलर और जनरल डायर को अपना आइडियल मानते हैं? हमारी जो मांगे थी, जेन्युइन मांगे, उन्हें पूरा की जाए। और अभी इस प्रोटेस्ट में, इस विरोध प्रदर्शन में छात्रों ने आह्वान किया था कल ही समस्त छात्र संघ ने कि शिक्षकों का पेन डाउन का विरोध हम लोग हाथ में कलम लेके करेंगे, और हमने किया भी, और उसी को करने आए थे यहाँ। लेकिन कुछ कर्मचारी यहाँ के छात्रों को धक्का दिए, मारपीट किए। तो ये क्या दर्शाता है? छात्रों के पैसा से आपको सैलरी मिलती है और छात्रों को ही आप मारेंगे, दबाएंगे, उनका रिजल्ट रोकेंगे, उनकी पढ़ाई रोक देंगे, उनकी एग्जाम रोक देंगे। आप क्या दर्शाना चाहते हैं? हमारी जो मांगे है, जो सीट कटौती हुई है, उसे पहले की तरह लागू किया जाए। छात्र संघ चुनाव बहाल कराया जाए, यूनिवर्सिटी में 7 सालों से नहीं हुई है। स्पोर्ट में देखी जाए तो यहाँ पे 10,000 रुपया का इक्विपमेंट नहीं है, और हर साल 250 रुपया पर स्टूडेंट इसलिए जाते हैं। अगर उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक साल में कम से कम स्पोर्ट्स के नाम पे 50 लाख रुपया आती है, सिर्फ स्पोर्ट्स के नाम पे, और 10,000 का इक्विपमेंट नहीं है यहाँ पे स्पोर्ट्स का। तो ये हालत है विश्वविद्यालय का, और यहाँ के शिक्षक आज छात्रों के अगेंस्ट आ रहे हैं। और संविधान कहती है कि किसी भी सरकारी संगठन हो या फिर विश्वविद्यालय हो, वहाँ के जो कार्यरत कर्मचारी या शिक्षकगण है, वो किसी भी राजनीतिक रूप में नहीं भाग ले सकते हैं। तो ये शिक्षक किस आधार पर भाग ले रहे हैं, इसकी जवाबदेही हमें विश्वविद्यालय के वीसी महोदय दे। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं आग्रह करता हूं कि ऐसे शिक्षकों को ट्रांसफर कराए, क्योंकि 12 सालों से यहाँ शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं हुआ है, इसलिए इनका मन बढ़ गया है। धन्यवाद। क्या कहिएगा आज कॉलेज के सभी छात्र और सामने? जैसा कि आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि बीते कुछ दिन से यहाँ लगातार आंदोलन चला है, और मतलब काफी ऊपर लेवल तक आंदोलन चला था। तो वीसी द्वारा यहाँ पे एक नोटिस निकाला गया, जिसमें से अभी एडमिशन चल रहा है। सभी आप लोगों को पता होगा एडमिशन चल रहा है यहाँ पे अभी 2 दिन, यानी आज और कल के लिए ये लोग टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ सबको धरना पे बैठाने का काम किए हैं और एडमिशन प्रक्रिया को रोकने का काम किए हैं। जब हम लोग इस नोटिस को रद्द करने का मांग लेके आए थे तो यहाँ पे सर आए थे, लेकिन हम लोग को मांग करने से पहले सर यहाँ से चले गए। जब हम लोग अपना मांग को लेके यहाँ पे रखने आए तो वहाँ पे ये लोग हम लोग के साथ धक्का मुक्की किए, यहाँ पे कॉलर पकड़ना किए हैं, जितने भी हैं। एक लड़का का यहाँ पे पूरा खरोच आ चुका है। तो ये लोग धक्का मुक्की करके गुंडागर्दी यहाँ पे कर रहे हैं। हम लोग का मांग था कि शांतिपूर्वक अपना मान रखने, और जो अभी छुट्टी ये जो चल रहा है शिक्षक द्वारा, इसको तत्कालीन रद्द करके एडमिशन प्रक्रिया को अभी वापस से चालू करने का हम लोग का मांग था। पर ये लोग यहाँ पे बदतमीजी किए हैं पूरा। हम लोग का अभी यहाँ पे सारे छात्र संगठन एक है। अभी हमारे सर आए थे, सर अभी बोले हैं कि जितने छात्र संगठन के मतलब पदाधिकारी लोग हैं वो लोग के बीच और यहाँ पे जो टीचर हैं वो लोग के बीच एक अभी मीटिंग करवाया जाएगा, उसके बाद ही इसका कुछ फैसला आएगा। यहीं पे अगर संतुष्टि मिली तो खत्म कर देंगे, और अगर ये हमें नाराज किए तो कल हमें राजभवन करेंगे, इनका इस्तीफा मांगेंगे। ऐसे मनमानी करने वाले वीसी को भगाया जाए, या शिक्षक को और विद्यार्थी को लड़ा के ये महोदय नेपाल हाउस में बैठी को मजा ले रहे हैं। बाहर से आए हैं और ये झारखंडियों को लड़ा रहे हैं। अगर हमारी मांगे अभी पूरी नहीं हुई तो इनका इस्तीफा कल से मांगेंगे। छात्र संगठन आज आंदोलन ना करे, क्या ये विश्वविद्यालय में जो है विश्वविद्यालय के पदाधिकारी रहते हैं? आप हमें बताइए अपने चैनल के माध्यम से कि क्या ये सारे अकाउंट सेक्शन और जनरल सेक्शन में छात्र बैठने आते हैं? ये एक तरफ देश में नारा चल रहा है नशा मुक्त, और यहाँ पर देखिए यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, ये अकाउंट सेक्शन और जनरल सेक्शन है। ये देखिए जिस प्रकार से लाल किला लाल है उसी प्रकार से इन्होंने इसे लाल कर दिया। ये जनरल सेक्शन है, यहाँ पर बड़े बड़े पदाधिकारी इस विश्वविद्यालय के बैठते हैं, बीसी के पदाधिकारी बैठते हैं। यहाँ पर आइए, ये सारे गेट को देखिए। क्या छात्र संगठन इसके लिए नहीं बोलेगा? क्या छात्र संगठन इस बात को नहीं बोलेगा कि हमारे विश्वविद्यालय को गंदा मत कीजिए? तो मोदी जी लाल किले पर चढ़ करके ये अनाउंसमेंट देना बंद कीजिए कि अपने देश को साफ करना है। देश क्या साफ होगा? आपके सरकारी कर्मचारी देखिए बंद कमरों में बैठ करके और पूरे विश्वविद्यालय में गुटखा तिरंगा, ये छात्र को क्या ज्ञान देंगे? छात्र हित में क्या बात करेंगे? ये ऐसे शिक्षक हैं जिनके ऊपर 2 महीने में 2 यौन उत्पीड़न का मामला आ चुका है। ऐसे वीसी जो है यहाँ डरा धमका रहे हैं।